अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे मैं फ़िज़िक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, कुछ टिप्स भी दूंगा सो दैट आप अपने फ़िज़िक्स के पेपर को अच्छे तरीके से कर पाएँ। एंड पर्सनली मैं अपनी भी प्रिपरेशन थोड़ी बताऊँगा कि मैं कैसे क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले ही मैं इंस्टेंट नोट्स आपको दिखाता हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग क्लास 11। सो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो इंस्टेंट नोट्स आर रियली गुड। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई शो यू, ये पुराने इंस्टेंट नोट्स हैं, मैंने नए नहीं खरीदे थे इस बार। सो यू कैन सी मतलब पूरा जेके बोस का सिलेबस ही ये लोग फॉलो करते हैं। देयर इज़ नथिंग एल्स इन द इंस्टेंट नोट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं वही क्वेश्चंस इसमें भी हैं। तो अगर आप इसको प्रेफर करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज ये बहुत ही ट्रस्ट वर्दी सोर्स है इंस्टेंट नोट से प्रिपेयर करना। और बेसिकली अगर बात की जाए तो टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं फिजिक्स में दैट आर डिफरेंशिएटेड इनटू चैप्टर्स। उनको हम अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे हिसाब से मैंने फिलहाल अभी तक कितना किया है मैं वो बता देता हूँ आपको। सो क्लियरली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कर लिया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर लिया है, वेक्टर्स कर लिया है, मोशन इन प्लेन कर लिया है, एनएलएम भी, सर्कुलर मोशन भी, वर्क पावर एनर्जी भी, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशनल सॉलिड्स, थर्मल, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स मैंने कर लिए हैं। द ओनली चैप्टर्स रिमेनिंग आर फ्लूइड्स, ऑसिलेशंस एंड वेव। तीनों के तीनों बहुत ही बड़े चैप्टर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड अगर मैं डेट की बात करूँ तो आज 12 मार्च है, वेडनेसडे, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और 18 को हमारा पेपर है। सो मेरी स्ट्रैटेजी मेरी यही है कि मैं हर दिन 1 या 2 चैप्टर कर लेता हूँ फुल विद डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एक्सेट्रा, जिसका सोर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन सम मिनट्स। तो फिलहाल मैंने इतना जो है कवर कर लिया है, ठीक है। सो अगर कोई बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब वो पास होना चाहता है या वो ठीक ठाक मार्क्स स्कोर करना चाहता है बट फुल सिलेबस नहीं कर पा रहा किसी वजह से, सो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप एक काम कीजिए, जो सॉलिड्स, फ्लूइड्स और थर्मल है, इसमें अगर आप फ्लूइड्स वाला चैप्टर ही सिर्फ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बिकॉज इस पूरे चैप्टर को मिला के 9 मार्क्स हैं। मेजॉरिटी सॉलिड्स से एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं और फ्लूइड्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और थर्मल से। सो फ्लूइड्स और थर्मल आप कर सकते हैं। मेरा ऑसिलेशन और वेव में से भी आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, आप एक चैप्टर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस में पेंडिंग है, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स तो आप यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन में से भी सिर्फ एक चैप्टर कर सकते हो प्रिपेयर, बिकॉज इनमें और में ही जनरली क्वेश्चन जो होते हैं वो इनमें चेंज होते हैं सीरीज़ वाइज। एक सीरीज़ में सेंटर ऑफ मास से आते हैं क्वेश्चन, तो एक में रोटेशनल से, तो इसमें भी आप चॉइस ले सकते हो अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है। फिर इफ़ यू टॉक अबाउट मोशन, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स और मोशन इन प्लेन, इन तीनों में से भी अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप डेरिवेशंस कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली इनमें डेरिवेशंस ही आती हैं और थियोरी इनमें ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूमेरिकल पोर्शन, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो न्यूमेरिकल्स जो हैं थर्मोडायनेमिक्स से आते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से आते हैं, वेक्टर से आते हैं, मोशन इन प्लेन से आते हैं, केटीजी से एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं, सेंटर ऑफ मास से, रोटेशनल मोशन से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, वर्क पावर एनर्जी, इनसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। Whereas if we talk about derivations, तो center of mass, gravitation, fluids, motion in straight line, motion in plane, NLM, oscillation और wave, इनसे derivations पूछी जाती हैं। तो ये था पूरा एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने किया है खुद से। तो इतना जो है हमारे पेपर के हिसाब से है, ठीक है। मैंने अपनी प्रिपरेशन भी आपको बता दी कि डेली मैं 2 चैप्टर्स कर रहा हूँ विद डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ना इफ़ यू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहाँ से करने चाहिए, तो उसके लिए सो देखिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो ORCC जो कि स्काई क्लासेस लॉन्च करते हैं उसका गेस करते हैं। सो आई विल डेफिनेटली आपको मैं बोलूँगा कि आप उसका गेस कीजिए ORCC का, बिकॉज उनका गेस जो है 90% आता ही आता है। एंड आई हैव माई सेल्फ गॉन थ्रू द क्वेश्चंस एंड मैं भी उनके ही क्वेश्चन से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर इमर्ज टेस्ट सीरीज, जो इमर्ज टेस्ट वाले गैस पेपर है, उनने भी एक पेपर प्रिडिक्टर जो है वो निकाला है, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उस पर भी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट जेके बोस वाला पे पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं वो भी हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। प्लस जेके बोस वाला पे मैराथॉन्स भी आ रहे हैं, तो अगर आप मैराथॉन्स देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। उसकी भी लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी, मतलब यूट्यूब पे इफ़ यू सर्च जेके बोस वाला तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे कि उनने भी मैराथन स्टार्ट करने हैं 2-4 दिन में, ठीक है। और वो भी आप देख सकते हैं मैराथन्स। अब बात करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो मैंने भी इससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चढ़ाया हुआ है, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे को भी बहुत ही एक रेलेवेंट सोर्स से मिले हैं, आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर आप इस वीडियो में मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना चाहूँ तो वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो देखिए इंस्टेंट नोट्स की हालत थोड़ी ख़राब है, वो आपको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इससे एक वेरी शॉर्ट टाइप आंसर और 3 MCQs आए हैं पिछले पेपर में, 5 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें सिंपल आप क्वेश्चंस कीजिए इसके एप्लीकेशंस पे बेस्ड, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। काइनेमैटिक्स से अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बताऊँ तो वो हो गया इसकी डेरिवेशंस।
काइनेमैटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, उन दोनों के डेरिवेशंस पैरेललोग्राम लॉ आप कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे यूनिट वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट जिनको मैंने स्टार लगाया हुआ है, ये आप कर सकते हैं। क्लियर। देन लॉज ऑफ मोशन में अगर आप चाहें तो भाई पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वर्क पावर एनर्जी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर आपको फुल करने ही पड़ेंगे। वेयर सेंटर ऑफ मास में बात करें तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डेरिवेशन भी आ सकती है। एंड वेयर रोटेशनल मोशन के सारे टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन में भी सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वेयर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट करना चाहें तो आप फ्लूइड्स वाला चैप्टर फुल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्मल प्रॉपर्टीज में आई वुड सजेस्ट आप हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स इसका बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं वो पूरा का पूरा इफ़ यू वांट टू। और मैं इसके नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ जो मेरे पास शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं। सो ये आप देख सकते हो मेरी शॉर्ट नोट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के। बोर्ड्स में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर में से। सो मैंने तो यही प्रिपेयर करे हैं, अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो इससे प्रिपेयर, बाकी आपकी मर्जी है। आई विल नॉट से कि 100% पेपर यहीं से आएगा, डेफिनेटली ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता है। ये जस्ट वो नोट्स हैं जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट KTG पोस्टुलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑसिलेशंस और वेव्स इस चैप्टर में भी मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकता बिकॉज फुल चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो आप ड्रॉप कर सकते हैं नीचे कमेंट में, आई विल रिप्लाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसा ही बेहतर कंटेंट मेरे को आप तक पहुंचाना है। ठीक है, ओके, गुड बाय।